Yes. Now this is the question asked in All India 2015 on the basis of these formulas of electric flux. Okay. मैंने अभी कुछ देर पहले फ्लक्स को फॉर्मुलेट कैसे किया था, फाई इक्वल टू EA cos थीटा। और इस क्वेश्चन के लिए जो लास्ट में लिखा है चार्ज इनक्लोज्ड बाई, चार्ज भी पूछा है, तो हमें गॉस लॉ का भी यूज करना होगा। गॉस लॉ क्या कहता है, मैं एक और वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है जिससे ये फॉर्मूला बना है कि फाई इक्वल टू Q बाई ε0 होता है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। आपको क्या गिवन है, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे गिवन किया है, 2x i कैप। अब इससे हमें क्या पता चलता है, ये i कैप हमें बहुत कुछ बता देता है। i कैप हमें बताता है कि इसका डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, x वाले कंपोनेंट में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से है। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 2x, मतलब इसकी इंटेंसिटी कितनी है 2x, और i कैप का मतलब x डायरेक्शन में। कोई डाउट, x इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताएगा। ये उसका मैग्नीट्यूड है 2x और i कैप क्या है, इसका डायरेक्शन है। अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखिए फ्लक्स किस सरफेस की वजह से होगा। फ्लक्स के लिए जो हमने केस लिया था वो क्या लिया था, फ्लक्स के लिए हमने केस लिया था फाई जो होता है वो परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन बता पाएगा, ये वाला साइड, ये वाला साइड सिर्फ हमें फ्लक्स बता पाएगा। अच्छा ऐसा क्यों होगा, चलो हम इस बात को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मैं इस वाले के लिए देखूं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ऊपर होगा। इस वाले सरफेस के लिए नीचे, इस वाले सरफेस के लिए इधर। वैसे तो इस वाले सरफेस पे ऐसा कुछ है ही, ओरिजिन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, यहाँ की बात नहीं। अगर मैं इस वाले सरफेस, इन तीनों सरफेस के लिए देखूं, ये नीचे रहेगा एरिया वेक्टर, इस साइड में क्या रहेगा, सामने के साइड में रहेगा, पीछे वाले साइड में एरिया वेक्टर पीछे के साइड में रहेगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। चाहे पीछे की साइड में 90 डिग्री बने, चाहे आगे की साइड में 90 डिग्री बने, चाहे नीचे की साइड में 90 डिग्री बने, हमेशा क्या बन रहा है 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे EA cos 90 रखता हूँ तो इस केस में और सामने वाली केस में, तीनों केस में क्या वैल्यू आ जाएगी, फाई की 0 वैल्यू आ जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में जो x डायरेक्शन में है उस वाले केस में ही, मतलब इस सरफेस पे ही हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फाई नेट होगा वो क्या होगा, फाई इक्वल टू EA cos थीटा होता है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल टू EA। ओके, अब एरिया क्या होगा, अगर इसका साइड x हमने लिया है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये एक स्क्वायर बन गया ना। ये वाला साइड जो होगा क्यूब का वो एक स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है 2x i इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। टोटल जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा 2x का क्यूब। ये आपका फ्लक्स का आंसर है। यहाँ पे पूछा दो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द सेकंड वन इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब। अब चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब के लिए हम क्या लिखेंगे, बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ के माध्यम से हम क्या जानते हैं, गॉस लॉ से हम ये बात जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और हमने फाई अभी कितना निकाला है 2x क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा 2x क्यूब एप्सिलॉन नॉट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज। हमें यहाँ पे दो रिजल्ट्स मिले हैं, फाई इक्वल टू 2x क्यूब और फाई इक्वल टू 2x क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों रिजल्ट हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। ओके।